बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी और मज़े में होंगी। आज की क्लास या आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इंजेक्शन मेहंदी से रिलेटेड है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल या एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए कि माइंड में आपकी कन्फ्यूजन होती है। आज मैं आपके साथ उस कन्फ्यूजन को, आपके उस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ और उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने जा रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इंजेक्शन मेहंदी की जो इंजेक्शन है वो बनाना सिखाएं, या आप अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इंजेक्शन मेहंदी का जो पेस्ट है वो बनाना सिखाएं। वो किस तरह से बनाते हैं हम खुद, ठीक है? तो उस हवाले से मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ, जो उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप सही से डिसीजन ले सकोगे कि हमें कैसे बनाना है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो पड़ी होती हैं और हम जब वहाँ पर जाके देखते हैं एक नज़र तो हमें लगता है जैसे बहुत ही ईजी है। जबकि आपको मैं एक बात बताऊँ कि यूट्यूब पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो जो आप देखते हो आप उसको पर्सनली घर पर ट्राई करो तो आप उसमें कामयाब हो जाओ। ख़ासकर जिसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ख़ासकर जिसका ताल्लुक़ आपकी स्किन के साथ है, ऐसी वीडियोस से हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे स्किन के ऊपर तो मे बी ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, सेंसिटिव चीज़ है ना। तो इस हवाले से इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर टेस्टिंग करने से बेहतर है कि आप पहले अच्छे से देख लो कि हम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि वीडियो में 5 मिनट में एक चीज़ आपको बता दी जाती है, लेकिन जब आप उसको ट्राई करने बैठे हो तो पता चलता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होता है। ईजी नहीं होता कुछ भी बनाना। तो चलिए जी, मैं आज आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले सकोगे इंजेक्शन मेहंदी से रिलेटेड। जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन है कि हम इंजेक्शन मेहंदी की इंजेक्शन खुद बना सकते हैं कि नहीं, प्लस उसका जो पेस्ट है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये इंजेक्शन मेहंदी दिखाऊंगी जो कि मैं अपने कोर्स में भी यूज़ कर रही हूँ। ये इंजेक्शन मेहंदी जो उसकी जो इंजेक्शन मेहंदी इंजेक्शन है, मेन जो हमारे पास टूल है जिससे आप मेहंदी लगाते हो, उसके बारे में पूछा जाता है कि हम ये खुद बना सकते हैं कि नहीं। तो देखें, ये आप खुद बना सकते हो, लेकिन उसको खुद बनाने के लिए वही बात है कि आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या है कि ये बेसिकली क्या किया गया होता है कि दो तरह के दो इंजेक्शंस होते हैं। तो एक इंजेक्शन का आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है और उसके दूसरे वाला जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको जब दोनों हिस्से उसके कट जाते हैं क्या होता है, एक इंजेक्शन का ये वाला हिस्सा कट जाता है, 2 इंजेक्शन होते हैं, और एक उसके दूसरे इंजेक्शन का आगे वाला हिस्सा ये वाला काट दिया जाता है। फिर उसको इस तरह से इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब वो डालने के लिए आपको थोड़ा सा इसको जो है ना क्या कहते हैं हीट देनी होती है ना, ताकि ये इसमें से अच्छे से टाइट हो जाए। अब ये काम, इसको हीट देना, ये कुछ सब लोग नहीं कर सकते, ठीक है, हर किसी के बस का काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब इस तरह करते हो तो जगह उसमें स्पेस रह जाती है इस तरह से, या सही नहीं होता तो वो निकल रही होती है, उससे लिक्विड निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये हीट दे के इसको इसके अंदर डालना होता है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से इसमें टाइट हो जाए। जब आप इसमें इंजेक्शन डालो, पेस्ट डालो, तो वो यहाँ से लीक ना हो। ये जो साइज़ आपको इसका लंबा नज़र आ रहा है ना, लेंथ जो इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये इसीलिए है कि एक इंजेक्शन के अंदर उसके आगे का सिरा काट के दूसरा इंजेक्शन डाला गया है, ठीक है, और दूसरे इंजेक्शन का पीछे वाला हिस्सा काटा गया है। तो ये इस तरह से बनाई गई है। अब फ़र्ज़ करो आप ये बना भी लेते हो, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा, और आप ये घर पे बना भी लेते हो, तो मेन चीज़ क्या आती है, इसका नोज़ल। यानी इसके जो नोज़ल है या इसका जो आखिरी यानी टॉप जहाँ पे आपने मेहंदी जिससे लगानी होती है, उसके लिए आपको इसके नीडल्स चाहिए, ठीक है, नोज़ल्स नीडल्स चाहिए। अब जो इंजेक्शन के साथ आते हैं वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुई की तरह होते हैं, बारीक होते हैं। तो इसके साथ ख़ास किस्म के नीडल्स यूज़ होते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब ये नीडल्स आप बना नहीं सकते, ये आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बाय करना पड़ेगा। ये घर पे नहीं बनते, ना ये आपको मेडिकल स्टोर वगैरह से मिलते हैं, ठीक है। ये स्पेशली इसके आगे इस तरह से लगाए जाते हैं और फिर आप इससे लगाते हो, ठीक है। इसके साथ जो नीडल आती है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बन भी जाए फिर भी आपको ये चीज़ बाय करनी होगी, और 1 2 3 यानी आपको ज़्यादा बाय करनी होगी। अब जब ये आप बाय करते हो तो इससे रिलेटेड भी अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा साइज़ चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप अपने सामने नहीं देखते, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि इसमें कौन से साइज़ के हैं, कितने साइज़ हैं, कौन सा साइज़ मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, या जो मैंने पेस्ट बनाया है उसके हिसाब से कौन सा साइज़ बेस्ट रहेगा। तो जब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप कोई से भी रेंडमली मंगवा भी लो
तो इसके ऊपर लगा भी लो तो आपके पैसे ज़ाया ही जाएंगे। पता चले इससे पेस्ट निकल ही नहीं रहा, पता चले जो पेस्ट निकल रहा है उसका नोज़ल आगे इतना मोटा है कि वो मोटी मोटी मेहंदी लग रही है, तो वो इंजेक्शन का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि घर पे कोई भी चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाने से पहले, जो भी कोई टूल आप बना रहे हो वो आपके पास पहले होना चाहिए। यानी आपके पास एक चीज़ बाज़ार में मिल रही है, आप पहले वो लो, परचेज़ करो, फिर उसको देखो ज़रा, उसको थोड़ा सा आप पर्सनली यानी उसको आप प्रैक्टिकली अपने हाथ में लेके चेक करो कि ये है क्या। बेसिकली आपको वीडियोस में जो दिखाया जाता है होती तो वही चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें वो जो उसकी असल चीज़ होती है ना वो नहीं नज़र आती। ठीक है, अब ये इंजेक्शन मेहंदी आप लेते हो, इसको देखते हो, इसको यूज़ करते हो, तो आप यकीन जानिए कि काफ़ी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी कि अच्छा ये ऐसे है, इसको अगर ऐसे किया जाए, या अगर मैं ख़ुद बनाती हूँ तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ मत ट्राई किया करो, जो भी करना हो आप पहले ही परचेज़ कर लिया करो। ठीक है, ले लिया करो बनी हुई। जैसे इस किट की बात मैं कर रही हूँ, आप क्या करते हो, ये किट लेते हो, ठीक है, इसके साथ आपको मेहंदी का पेस्ट भी मिल जाता है, ये भी मिल जाती है, नोज़ल भी मिल जाते हैं। तो जब आप एक दफ़ा लगाना शुरू करोगे, ट्राई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पेस्ट की थिकनेस कैसी है। ठीक है, कितना बारीक होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए उसका पेस्ट। इसी तरह से इसके नोज़ल्स की कितनी किस्में हैं, कौन सा नोज़ल जो है उसके साथ नंबर होता है, अच्छा रहता है, कौन सा नहीं अच्छा रहता, प्लस ये जो इंजेक्शन है ये किस तरह से होता है। तो ये जब आप देख लोगे एक दफ़ा, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप ट्राई करना चाहो तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ आ गई है, अब आप उसको देख के काफ़ी कुछ सीख गए हो। ठीक है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इंजेक्शन मेहंदी का जो पेस्ट है वो कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ये जो पेस्ट है ना, ये देखिए मैंने अपनी दूसरे जार में डाल दिया है। मैंने जो है ना ये पूरी किट ली थी। अब मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया आज तक, लेकिन मैंने भी आपकी तरह काफ़ी सारी वीडियोस देखी, क्योंकि मुझे भी शौक़ था कि मैं खुद पेस्ट बनाऊँ। लेकिन यकीन जानिए मैंने जितनी भी वीडियोस देखी और जितनी भी मैंने उसमें ट्राई की, मैंने घर पे बल्कि एक दो दफ़ा ट्राई भी किया, लेकिन उसमें जब भी वो एक केमिकल ऐड होता है जो कलर पक्का करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैं नहीं ऐड करती थी। ठीक है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा वही बात है कि एक्सपेंसिव, थोड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि स्किन का इशू होता था, तो मैं वो अवॉइड करती थी। और जब वो हम नहीं डालते तो आप वो किसी भी पेस्ट में आप पानी ऐड करो, किसी भी, चाहे आप मेहंदी कोन लो और सिंपल उसमें उसको जार में डाल के उसमें पानी ऐड करो उसकी थिकनेस को कम करने के लिए, तो जब आप उसको हाथ पे लगाओगे तो क्या होगा कि वो कलर नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए उसमें वो केमिकल ऐड किया जाता है जिससे कलर पक्का हो जाता है। ठीक है, अब वो केमिकल आप फ़र्ज़ करते हैं कि बाय भी कर लें, किसी से पूछ भी लें, वीडियोस भी देख लें, वो आपको बता देते हैं कि शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फलां फलां जगह से, इसको कहते हैं रंग पक्का करने वाला केमिकल। तो क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपसे ज़रा सा भी वो केमिकल कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या कुछ इस तरह से हो जाता है कि आपने उसकी क्वांटिटी या मिकदार सही नहीं रखी। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपने उसको स्किन पे ट्राई किया तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, तो वो सारे पैसे फिर ज़ाया गए। तो पेस्ट के हवाले से तो मैं यकीन जाने मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्ट के हक़ में होती हूँ कि आप वो खुद बनाएं और उसको ट्राई करें हाथों पे, जिस पे बाकी बनी बनाई पेस्ट इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, जैसे कॉन्स हो गई, मैं ख़ुद भी सेल नहीं करती। मेन वजह यह है क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम सब की बहुत सेंसिटिव है, हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए आप अगर ख़ुद से ट्राई करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों का ट्राई करते रहोगे इतनी कम सतह पर जाकर, जो हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, ठीक है, तो हमसे कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है। पैसे अलग ज़ाया जाते हैं, नुकसान अलग होता है। हालांकि मैंने पेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, देखा, तो मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंची कि सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्ट हमें वो बनाना चाहिए अगर आप घर पे कौन बनाते हो तब। अगर आप घर पे नहीं, पहले तो आप बना नहीं सकते, ठीक है, और अगर आप बनाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक बनाओ। इसी तरह ये जो पेस्ट है इसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको पहले बना हुआ लो, चेक करो, ट्राई करो, इसमें डाल के देखो इसकी कितनी थिकनेस है, किस तरह का पेस्ट है, क्या चीज़ होती है ये। देन इसके बाद अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि इसमें केमिकल डलता है और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमें इसमें कितना केमिकल डालना चाहिए, किस तरह से और कहाँ से लेना चाहिए, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
तो मैंने आपको बता दिया, इजी है, कोई रेसिपी नहीं है इसकी और इसकी, बहुत सारी आपको नेट पे मिल जाएंगी। आप मुझसे भी पूछोगे मैं आपको लिंक दे दूँगी, कोई इशू नहीं है। मैं ख़ुद इसलिए नहीं बना के दिखाना चाह रही क्योंकि वही बात आ जाती है कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप इसको घर में बनाओ, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ होता है और हम अगर हमारी नासमझी की वजह से वो केमिकल थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हो जाए, या कोई भी चीज़ इसमें जो हम ऐड करते हैं वो हम गलत ऐड कर देंगे, तो हमारे बहुत से स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज की क्लास है, आज की वीडियो में जो मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इंजेक्शन और पेस्ट के हवाले से काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ वीडियोस रेकमेंड कर दूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कहूँगी, फ़र्स्ट टाइम अगर आप कोई भी काम करते हो, पहले जो बनी हुई चीज़ है आपके पास वो लो, उसको देखो, उसको एग्ज़ाम करो, थोड़ा सा उसके ऊपर सर्च करो, उसके बाद आप ट्राई करो। ठीक है, जैसे ये किट है, ये पहले परचेज़ करो, इसकी इंजेक्शन देखो, यूज़ करो, लगा के देखो। इसी तरह इसका पेस्ट चेक करो, क्योंकि पिक्चर में, वीडियो में चीज़ उस तरह से हमें नहीं सही समझ आती जिस तरह हमारे हाथ में होती है। तो होप सो आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।